दोस्तों भी कई सारे आईएएस ऑफिसर के द्वारा एक बड़ी अच्छी मुहिम स्टार्ट की गई जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। उनके द्वारा अपनी 10th के मार्क्स शेयर किए गए, खासकर उन लोगों के द्वारा जिनके 10th में या फिर बोर्ड में काफ़ी कम मार्क्स आ रखे थे। आप लोग अगर यहाँ पर देख पा रहे हो तो 100 में से अंग्रेजी में है 25, गणित में है 36 और विज्ञान में है 38 और आगे चलकर ये बन गए आईएएस ऑफिसर। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूँ कुछ ऐसी जो अक्सर आप लोगों ने अपनी लाइफ में भी फील की होगी। आप लोगों ने सुना होगा कि भाई 10वीं कर ले उसके बाद में जिंदगी सेट हो जाएगी। जब बच्चा 10वीं में होता है तो उसको मोटिवेट करने के लिए ये बातें बोली जाती है, पर लेकिन जैसे ही 10वीं होती है तो फिर उसको बोलते हैं 10वीं कर ली, बस 12वीं और कर ले, उसके बाद में जिंदगी जो है बिल्कुल मस्त कटेगी। एक तरीके से जिंदगी ये समझो कि बस आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलो भाई साहब, बच्चे ने पूरी जी जान लगाकर मेहनत की, उसकी 12वीं भी होगी। अब 12वीं होने के बाद में कहते हैं कि 10वीं 12वीं तो सब कर ही लेते हैं, अब ग्रेजुएशन कर, उसके बाद में जॉब मिल जाएगी और फिर जिंदगी सेट हो जाएगी और उसके बाद में शादी विवाह बच्चे और दुनिया अपनी सेट हो जाएगी बिल्कुल। पर लेकिन ये कहानी जो है वो आगे ऐसी चलती रहती है, चाहे पीएचडी कर ले बंदा, पर लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप लोगों को जॉब मिल जाएगी। इस बात पर आप लोग एग्री हैं? यस या फिर नो आप लोग लिखकर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अभी जो यहाँ पर ये वीडियो बनाने का बेसिक पर्पज ये है कि एक बच्चे के द्वारा मुझे लिंक शेयर किया गया यहाँ पर और बोला गया कि सर एक बार इसको देखो। ये कई सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर तुम्हारी 10वीं में नंबर अच्छे नहीं है, 12वीं में नंबर अच्छे नहीं है तो आप लोग जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। यहाँ पर जो आप लोगों के सामने पिक्चर है, अगर मैं आप लोगों यहाँ पर बात करूँ इनके बारे में तो यहाँ पर इनका नाम है अवनीश। तो इनकी 10वीं में 3rd डिवीजन आई, पर लेकिन एक बहुत ही शानदार एक शानदार आईएएस ऑफिसर आप लोग बोल सकते हैं, जो कि एक सराहनीय आईएएस ऑफिसर जो कि शानदार अपना काम कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगर बात करें आज के डेट में, ये हैं भरूच के कलेक्टर तुषार। इनके द्वारा बताया गया कि मेरे मार्क्स जो हैं वो कुछ ऐसे ऐसे आए थे। लोगों ने बोला था कि ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, पर लेकिन कंडीशन आप लोगों के सामने है। नितिन के द्वारा भी यहाँ पर शेयर किए गए, ये भी एक आईएएस ऑफिसर है। 24 नंबर थे इनके केमिस्ट्री में, 25 यानी कि 23 नंबर, एक नंबर बोल रहे हैं यहाँ पर कि बस एक नंबर पासिंग मार्क्स से ऊपर आया, जैसे तैसे करके मैं पास हो गया। पर लेकिन जिंदगी में अगर आप लोग देखो यहाँ पर ये जो मार्कशीट है आप लोगों के सामने, ये मार्कशीट ये बयां कर रही है कि ये लोग जब 10वीं और 12वीं में थे तो इनके अच्छे मार्क्स नहीं आए और इनको भी यातनाएं झेलनी पड़ी। लोगों के द्वारा ये बोला गया कि 10वीं घिस पिट के पास की गई है, क्या करेगा जिंदगी में। इवन कुछ तो ऐसी भी बातें मैंने पढ़ी कि ये तक बोल दिया गया था कि ऐसा करो 10वीं फिर से कर लो, कम से कम जिंदगी में कुछ तो कर लोगे। तो यहाँ पर कुछ के द्वारा रिप्लाई किया गया कि सोचो कि 10वीं फिर से कर लो, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। तो यार यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आती है निकलकर कि समाज आप लोगों के बारे में क्या बोल रहा है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। जब तक आप लोग अंदर से कंफर्टेबल फील करते हैं ना किसी चीज को लेकर, और किसी चीज को लेकर आप लोगों के अंदर से विश्वास निकल के आता है, वो एक ऐसी चीज है जिसके सामने अगर कितने भी रोड़े क्यों ना अड़ा दें, आप लोग उसको गड्डी को पार करके ले जाओगे। यानी कि आप लोगों का मन कर रहा है कि आप लोगों को आर्मी में जाना है, उसके लिए आप लोगों को सुबह मॉर्निंग में उठना है, अपना प्रॉपर रनिंग करनी है, अपनी हेल्थ को आप लोगों को फिट रखना है, जो आप लोगों का रिटर्न वगैरह होगा उसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर करना है। आप लोग उसके आगे उसके अंदर आप लोग जी जान लगा दोगे बिल्कुल। ऐसे यूपीएससी की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो तो वो इंसान जो है वो घर बार छोड़कर, शादी विवाह, यार दोस्त रिश्तेदार को छोड़कर सब में लग जा, एक तरीके से साइड में रखकर सबको कि एक बार ही सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा करूंगा अपनी शादी में एक बार सबको बुला लूंगा, एक बार सिलेक्शन हो जाने दो और उसके बाद में बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बोलेंगे अपने आप खुद आप लोगों को कि भाई हमें मत भूल जाइए, ठीक है। ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को जो बोलना चाहता हूँ वो ये है कि आज की डेट में इन सब चीज़ों को अगर आप लोग शट डाउन भी कर देते हैं ना, जिंदगी में सोशल मीडिया हो गया, यार दोस्त रिश्तेदार के जन्मदिन और उनसे मिलना हो गया, शादी हो गई या फिर कोई त्योहार हो गए, 1 साल या 1.5 साल के लिए अगर आप लोग इनको साइड में रख देते हैं तो कोई जिंदगी में भूचाल सुनामी नहीं आने वाला है। ये सारे लोग जो आप लोगों की जिंदगी में आज के डेट में इधर उधर घूम रहे हैं आप लोगों को डिस्टर्ब ही करेंगे। अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं अपने आप को एक करियर में सही तरीके से लेकर आना तो थोड़े से दिन के लिए इनको पूर्ण विराम देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग इनको पूर्ण विराम नहीं दोगे तो ऐसे ही आप लोगों को बोलेंगे कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होने वाला है, अब तक कुछ नहीं किया, आगे क्या कर लोगे। तो ऐसे ऐसे उदाहरण आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। उसका पड़ोस का लड़का देखो कहां से कहां पहुंच गया, फिर कोई अगर ऐसा होगा कोई बाहर काम पढ़ने गया होगा फिर वापस आ गया होगा तो फिर बोलेंगे वो तो इतना होशियार था, उससे नहीं हुआ, देख धक्के खा के आ गया, पैसे खर्च करके टाइम बर्बाद करके, उससे नहीं हुआ तो तुम कहां से कर लोगे। तो ये सारे ऐसे ताने हैं जो बड़े ही कॉमन है यार इंडियन सोसाइटी के अंदर में, ये अक्सर आप लोगों को सुनने को मिल जाते हैं। पर लेकिन ये ताने जरा सी देर में तारीफ में कन्वर्ट हो जाएंगे जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। बस कुछ दिनों तक आप लोग इन तानों को इग्नोर कर लो और अपने काम पर फोकस कर लो, और ये तभी आप लोग कर पाओगे जब एक नहीं कहते कि एक चुपके से अपनी तैयारी आप लोग करते रहोगे। क्योंकि मार्क्स जो है वो आप लोग की जिंदगी डिसाइड नहीं करेंगे, आप लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलना चाहते हैं वो डिसाइड करेगा।
अगर आज की डेट में जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया, भाई साहब पूरा गांव छोड़ के भाग गया था बंदे को, पर लेकिन उसके अंदर एक जुनून था कि तब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो वाला जज्बा अंदर आ गया। तो यार ये मार्क्स वाक ना, जब मार्क्स बस इतना है कि आप लोगों के पास में डिग्री है, क्वालिफाई आप लोगों ने कर रखा है, आप लोग एग्जाम देने बैठ सकते हो, इसके अलावा कुछ काम नहीं आते हैं। मैं उन पेपर की बात कर रहा हूं जहां पर आप लोगों से फर्स्ट डिवीजन नहीं मांगी जाती है। और यूपीएससी तो आप लोगों को बोलता है कहीं से भी जैसे तैसे गिर पड़कर कुछ भी कर आप लोग ग्रेजुएशन लेकर आ जाओ और हम लोग आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए अलाउ कर देंगे। तो आप लोग खुद सोचिए, अगर जिंदगी में इतनी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने आ रखी है तो फिर दूसरों की बातें सुनने के, उनको रिजल्ट दिखाओ ना, मुंह बंद अपने आप हो जाएगा। और यार वही बात मैं यहां पर बोलना चाहूंगा, देखिए जब बारिश होती है ना तो बारिश होती रहेगी, ठीक है। अब बारिश को तो आप लोग रोक नहीं सकते, कौन क्या बोल रहा है आप लोगों को, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, आप लोग क्या कर सकते हो, अपना खुद का छाता लेके चलो, बस अपने आप को प्रोटेक्ट करना है आप लोगों को, क्योंकि बारिश आप लोगों के हाथ में ही नहीं है। तो किसके दिमाग में क्या मगजमारी चल रही है, कौन क्या क्या फालतू की बातें सोच रहा है, उसकी बातें उसके पास में रहने दो। आप लोग अपने पास में एक प्रोटेक्शन सील रखो, अपना छाता रखो कि हाँ ये इसकी जिंदगी है, इससे नहीं हुआ तो इसको लग रहा है किसी से भी नहीं होगा। तो वो वाली चीज अपनी जिंदगी में आप लोग एक बार सेट करके चलो, फिर देखो यार रिजल्ट आता है। और आप लोगों को रिजल्ट आता है क्यों बोल रहा हूं मैं, रिजल्ट आया है आप लोगों के सामने, मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखा रहा हूं। तो ये मुझे वास्तव में ही बड़ी अच्छी चीज लगी जब इनके द्वारा ये चीजें शेयर की गई। तो मुझे लगा पर्सनली कि आप लोगों के साथ में इसको मैं जरूर शेयर करूंगा। तो डिमोटिवेट मत हो यार, अपनी जिंदगी में अक्सर उतराव चढ़ाव आते हैं, उसी को जिंदगी कहते हैं, ठीक है। डेली आप लोगों को दाल चावल खाने के लिए दूंगा, नहीं खाओगे। आप लोगों को भी लगता है कभी कभी पनीर होना चाहिए भाई, ठीक है, कभी कभी एक तरीके से पकवान होने चाहिए। तो अगर रियलिटी में जिंदगी भी जब इस तरीके से है तो उसको एंजॉय करो और आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है। जहां तक रास्ता दिख रहा है बस वहीं तक देखो, पर आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी।